नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में अब महज 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। आपकी परीक्षा अगर टीजीटी की बात करें साथियों तो वो 14-15 मई को प्रस्तावित है, और पीजीटी की अगर हम बात करें तो जो 20 और 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन आज के अखबार में आपने देखा होगा अब ये 18 और 19 जून को प्रस्तावित है, यानी कि आपकी डेट जो है और पास लाई गई है। तो ऐसे में साथियों, हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है इसमें हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए अपनी तैयारी को लेके। और साथियों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप अपने स्कोर में तो इजाफा करेंगे ही, आपका स्कोर तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी जगेगा कि आप जो है अपने एग्जाम को बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, अब अगर हम बात करें परीक्षा तिथियों पर कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश है कि इनमें परिवर्तन हो सकता है, तो साथियों आप लोग ये मानकर चलें कि अब इन तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है और यही आपकी फाइनल तिथियां हैं। अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 14 और 15 मई के लिए तैयार रहें, और पीजीटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसा कि आज आपने अखबार में भी देखा कि आपकी डेट जो है वो 18 और 19 को प्रस्तावित की गई है, जो कि मुझे लग रहा है कि नेट की वजह से, जो नेट का अभी नोटिफिकेशन आया है उस वजह से जो है इसे थोड़ा सा पहले किया गया है। तो इस प्रकार साथियों आप इन तिथियों को तैयार रहें, इन्हीं तिथियों को जो है आपकी परीक्षा होने वाली है। आप किसी भी ऐसे वीडियोस को ना देखें जो कह रहे हैं कि एग्जाम डेट्स आगे बढ़ने वाली हैं। साथियों, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप ये मानकर चलें, कोई बड़ा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अगर होगा तो एक दिन आगे या एक दिन पीछे हो सकता है, जैसा कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखा था। इससे ज्यादा कोई परिवर्तन तिथियों को लेकर साथियों नहीं होने वाला है। अब हम साथियों बात करेंगे रणनीति के बारे में कि ये जो आपके पास समय बचा हुआ है, टीजीटी में तो अगर आप देखेंगे तो 1 महीने का भी समय नहीं है, और पीजीटी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 महीने का समय बचता है। तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो इन बचे हुए दिनों में, जिसको अगर आप अपनाएं तो आपके कुछ अंक जरूर बढ़ें। अगर अभी मान लो 100 पे तैयारी आपकी है तो आप 110 तक कर पाए, 112 तक कर पाए। तो साथियों उन जरूरी चीजों पे ही हम लोग बात करेंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, सबसे पहले मैं आपको संपूर्ण सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में किस तरीके से कवर करते हैं उस टेक्निक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वेबसाइट से अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है, आपका कोई भी विषय हो। अब देखिए, सिलेबस आप देख रहे होंगे और ऐसा भी होगा कि उसमें से बहुत से टॉपिक्स आपके कवर हो चुके होंगे और बहुत से टॉपिक्स साथियों कुछ आपने ऐसे छोड़ रखे होंगे जिन्हें आप अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो उनको पढ़ने का साथियों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको उस टॉपिक को गूगल पे सर्च कर लेना है और उससे संबंधित जो भी आपको 4 6 10 बातें इंपॉर्टेंट लगती हैं, एक पेज में आपको नोट डाउन कर लेना है और वो अपने पास वो शीट आपको रख लेनी है। तो इस तरीके से साथियों आप सबसे पहले तो प्रयास करिए कि आप ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है उस पे आप ऐसा एक शॉर्ट प्रकार का नोट्स बना लें। इससे साथियों आपको कॉन्फिडेंस ये आएगा कि भले ही आप उन टॉपिक्स को डीपली नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली, यानी कि आप उन टॉपिक्स को समझ चुके हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आना साथियों बहुत जरूरी है कि आपका पूरा सिलेबस कवर है। देखिए, पूरा सिलेबस कोई कवर नहीं कर पाता है कि अगर आप चाहे डीपली हर टॉपिक्स को पढ़ लें तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी जो है नहीं कर पाएगा इस तरीके से। तो इस सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस के इन भागों पर जरूर जो है काम करना है जिन भागों को आपने बिल्कुल भी छोड़ रखा है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो उन्हें छोड़ने से बेहतर होगा कि आप उन्हें सर्च करें, 10-12 पॉइंट जो भी आपको मिलते हैं एक शीट में आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए और उन्हीं का आप रिवीजन करिए। अब साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका कोई भी विषय हो, आपके विषय में कुछ टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण अगर मैं सामाजिक विज्ञान विषय का लूं तो अगर आपका इतिहास है तो देखो 1857 से तो प्रश्न आने ही आने हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। साथियों ये मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं सामाजिक विज्ञान से, बाकी ये सभी विषयों के लिए लागू होता है कि आपके विषय में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो वहां मौर्य वंश से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके प्रश्न पत्र में, तो ऐसे टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। पॉलिटी अगर आपका सब्जेक्ट है साथियों, राज्य व्यवस्था है, तो
उसमें जो है मौलिक अधिकार से प्रश्न आएंगे। तो कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हमें पढ़ लेना है। अगर आप कहेंगे तो सामाजिक के लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, बाकी ये जो वीडियो है वो सभी साथियों के लिए है। तो आपको यही करना है कि अपने टॉपिक्स के, आपको सिलेबस में जो भी चीजें आपके विषय में है उस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है साथियों उसको जरूर अभ्यास करें, आप उसको जरूर पढ़ लें और उसे बहुत अच्छे से पढ़ लें, ताकि वहां से कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा प्रश्न आए तो वो आपका गलत ना होने पाए। तो साथियों सबसे पहले तो आपने जो है सिलेबस को अच्छे से पूरा कवर कर लिया, हर टॉपिक के बारे में आपने 4 से 10 बातें लिख ली हैं, और उसके बाद आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपने उनको भी जो है अच्छे से समय दे दिया और पढ़ लिया है। तो इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, देखिए बहुत साथी क्या करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, लेकिन आपका जब पूरा सिलेबस कवर हो तब आप कर सकते हैं, तब मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है, आपने कुछ टॉपिक्स को छोड़ रखे हैं, तो साथियों प्रयास आप ये करिए कि उन टॉपिक्स के लिए आप समय निकालिए आधा समय, और आधा समय आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर निकालिए। अगर आप 8 घंटे की स्टडी कर रहे हो तो आप 4 घंटे जो है आप चीजों को पढ़ें समझें और 4 घंटे आप प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है केवल क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथियों इररिलेवेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से बचे। बहुत से साथी क्या होते हैं कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेते हैं और उसको जो है वो सॉल्व करने लगेंगे, वहां से क्वेश्चंस लगाना चालू कर देंगे, भले ही वहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए या ना आए, वो प्रश्न आपके पैटर्न पर हैं या नहीं, लेकिन फिर भी जो है लोग उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हैं। तो आप ऐसे बचे साथियों। लास्ट के दिनों में आपको ये कहूंगा कि आपके पास पहली बात तो इतने ढेर सारे पीवाईक्यूज हैं, 2000 से लेकर अभी तक के आप जो 2021 का पेपर हुआ यहां तक के आपके पास पीवाईक्यूज हैं, तो इन पीवाईक्यूज को साथियों जरूर लगा लीजिए। और जैसे अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टीजीटी के साथ में जो भी आपका विषय पीजीटी में है आप उसके भी क्वेश्चंस को ले लीजिए, उसको भी लगा लीजिए। क्योंकि जो मैंने एनालाइज किया साथियों कि पीजीटी के क्वेश्चन जो है टीजीटी में आ जाते हैं और टीजीटी के क्वेश्चन जो है वो पीजीटी में आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों का पेपर जो है ले लेना है और दोनों के पीवाईक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। साथियों आप यकीन मानिए अगर आप इस चीज को करेंगे तो आपका कम से कम 4 से 6 नंबर इंक्रीज हो जाएगा परीक्षा में। तो आप इन चीजों को जरूर फॉलो करिए साथियों। मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप इन क्वेश्चंस को अभ्यास करें जो डायरेक्टली जो है आयोग के द्वारा पहले पूछे गए हैं। और इसके बाद साथियों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी जो हाल फिलहाल में पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं, यूपी पीसीएस स्पेशली, तो आप 1-2 साल के पिछले जो है अपने विषय के प्रश्न निकालिएगा। हालांकि सभी विषयों के नहीं मिल पाएंगे, जैसे अगर आपका भाषा है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है, आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो आपका एसएसटी है, साइंस है, तो आप इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप यूपीएससी के पिछले 1-2 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था कि एसएसटी में जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो इस तरीके से अगर आपका विषय है और ये विषय अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाते हैं तो इनके भी क्वेश्चंस को आपको निकाल के प्रैक्टिस कर लेने हैं। और साथियों आप इन्हीं चीजों को पढ़िए। देखिए अभी लास्ट के टाइम पे आपको जो है कोई ऐसा कंटेंट पढ़ने से बचना चाहिए जहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस ना देखने को मिले, मतलब जो थोड़ा इररिलेवेंट टाइप के हो। बाकी आप उन चीजों को पढ़िए जो चीजें जैसे मैंने आपको सजेस्ट करी हैं, और आपका जो भी प्रिपरेशन का साथियों तरीका हो आप उसी को फॉलो करिए। बाकी मैंने आपको एक आइडियल बताया है कि आप जो है 4 घंटे पढ़ने का प्रयास करिए और 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। ऐसा ना हो कि आप केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यूज को लगा रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप पीवाईक्यूज लगा चुके हैं तो आप थोड़ा प्रयास करिएगा कि पीसीएस वगैरह के भी आप क्वेश्चंस अगर देख ले रहे हैं तो वहां से भी साथियों आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथियों ये जो है अंतिम दिनों में आपको फॉलो करना है। जो भी आपके पास 20 से 25 दिन टीजीटी में बचा हुआ है, पीजीटी में आपके पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप अगर अंतिम दिनों में इसको फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए साथियों आप 8 से 10 प्रश्नों को जो है और सही कर पाएंगे। 8 से 10 प्रश्न का आपका जो है और इजाफा हो जाएगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।